आईडी लेने के लिए या फिर सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए आपको आना है सीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट जिसका नाम है सीएससी रजिस्ट्रेशन, जो आपके सामने इस प्रकार से नजर आती है। यहाँ पे देखेंगे आपके सामने साफ साफ लिखा गया बिकम ए रूरल एंटरप्रेन्योर। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है गेट स्टार्टेड का, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन शो करेगा कि आपको सीएससी आईडी लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड, उसके बाद सेकंड पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद एप्लीकेंट फोटो यानी कि एक पासपोर्ट फोटो होना चाहिए जो भी वैलिड सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके साथ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने जहां तक पढ़ाई की है कम से कम 10th पास तो आपको लगाना ही होगा। उसके अलावा टीसी सर्टिफिकेट बहुत ही कंपलसरी है। अगर आपके पास बैंक बेसी सर्टिफिकेट है तो भी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, सभी सर्टिफिकेट को रेडी करके आपको स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेना है। उसके बाद नीचे आना है, इस बॉक्स पे चेक मार्क लगाएंगे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। वैलिड रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट फॉर्म आपको इस प्रकार से नजर आएगा। यहाँ पे आपको कुछ 6 स्टेप में इस कंप्लीट फॉर्म को भरना होता है। सबसे पहले स्टेप में आपको देखेंगे यहाँ पे सीएससी एप्लीकेंट टाइप में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल का, आपको इसी को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, उसके बाद जो भी आपका टीसी नंबर है, जो टीसी सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया होगा, अगर जिन भी भाई के पास सीएससी का टीसी सर्टिफिकेट नहीं है आप टीसी सर्टिफिकेट को मात्र 24 घंटे के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो हम ऑलरेडी बना के आपको दे चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देख करके फटाफट अपना टीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करके अपना टीसी का नंबर जो आपको मिलेगा उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक, अगर आपको बीसी सर्टिफिकेट आपको मिला है तो डालेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे, ये ऑप्शनल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, टीसी नंबर डालने के बाद डायरेक्टली आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आपका टीसी नंबर वेरीफाइड हो जाएगा अगर रियल में आपने टीसी का सर्टिफिकेट प्राप्त किया होगा तो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपको नीचे आना है, कुछ पर्सनल डिटेल आपकी शो करेगी, आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये ऑलरेडी आपका फैच होकर आ जाता है आपके टीसी नंबर से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको मिलता है मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन, जहाँ पे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी भेजेंगे। ओटीपी को यहाँ पे डाल के वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाता है। सेम उसी प्रकार से आपको ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना होता है। ओटीपी भेज के ओटीपी डालेंगे तो आपको वैलिडेट पे क्लिक करते ईमेल भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सिंपल से एडिशनल पर्सनल डिटेल में आपको डालने हैं आपके फादर का नेम, या फिर अगर आप लेडीज हैं तो आप हस्बैंड नेम डाल सकती हैं। ठीक है, इसके बाद अपने मदर का नेम डालना है। उसके बाद मैरिटल की स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल है, जो भी हो डाल दीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, जनरल है, रिजर्व है, जो इस कैटेगरी में आप आते हैं सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद डिसेबिलिटी कैटेगरी, अगर आप हैंडीकैप हैं तो यहाँ पे चुन लेंगे, अदरवाइज नॉट फिजिकल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद लोकेशन टाइप, आप किस एरिया में अपना सीएससी सेंटर ओपन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, रूरल में, अर्बन में। ठीक है, तो हम अर्बन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस की डिटेल फिल करने के लिए आपको नीचे का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी स्टेट में आप रहते हो, अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद असेंबली, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये हम अपना रेसिडेंट एड्रेस सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी हमारा घर कहाँ है, हमारा पता क्या है। ठीक, वार्ड, ब्लॉक, उसके बाद रेसिडेंशियल का कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है, साथ ही साथ पिन कोड भी। ठीक, उसके बाद कियोस्क की डिटेल यहाँ पे आएगी, यानी कियोस्क का मतलब आपका सीएससी सेंटर कहाँ पे है या कहाँ पे आप खोलना चाहते हैं अपना सीएससी सेंटर, उसकी कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले सीएससी सेंटर का नाम आपको यहाँ पे डालना है एक। उसके बाद ऑनरशिप सिलेक्ट कर लेना है कि आपका खुद के मकान में खोलना जा रहे हैं या किसी रेंटेड मकान में खोलना जा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है, जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लोकेशन टाइप, आपका सीएससी सेंटर किस एरिया में रहने वाला है, ग्रामीण में या फिर शहरी में, आप रूरल अर्बन में कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब उसके अनुसार जो भी एड्रेस होगा कंप्लीट आपको स्टेट के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ, असेंबली, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ग्राम पंचायत और कियोस्क का कंप्लीट एड्रेस आपको फिल कर देना है। ठीक है, यानी कि अपना सीएससी सेंटर का एड्रेस जो भी होगा यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम फटाफट डाल लेते हैं स्टेट का नाम। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे हमारा जब स्टेट अलग चुन रहे हैं तो हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रिक्ट एंड कियोस्क डिस्ट्रिक्ट शुड बी सेम, यानी कि एक चीज ध्यान दीजिएगा कि नए रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस अलग है और आप सीएससी सेंटर किसी अदर स्टेट या फिर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में खोलना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जहां आपका निवास हो, आप सेम उसी डिस्ट्रिक्ट में अपना सीएससी सेंटर खोल पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको सेम डिस्ट्रिक्ट में ही अपना सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट कि उसका एड्रेस आपको फिल करना है, लोकल एड्रेस जो भी हो, साथ ही साथ अपना पिन कोड डाल के यहाँ पे नीचे आना है, इस कैप्चा को यहाँ पे डाल देना है, इस बॉक्स पे चेक मार्क लगा देना है। उसके बाद कंप्लीट नीचे आने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आप सेकंड स्टेप पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आपको पैन डिटेल फिल करनी होती है और वैलिडेट पे क्लिक करना होता है। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आपको नेम एज इन पैन, यानी पैन कार्ड पे जो भी नाम है आपको सेम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मैचिंग इस परसेंटेज आपको शो करने लगेगा, यानी कि आपका जो नाम आएगा पैन कार्ड पे वो आपके टीसी डिटेल से कितना परसेंट मैच है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद इस बॉक्स पे चेक मार्क लगा के नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन ओपन होता है स्टेप नंबर 3, जहाँ पे आपको बैंकिंग डिटेल डालनी होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना होता है बैंक का, वो हम बाद में डालेंगे। ठीक है, उसके पहले हम यहाँ पे अकाउंट चुनना है कि आपका कौन सा अकाउंट है, सेविंग है, करंट है। ठीक है, उसके बाद बैंक का नाम डाल देना है, जो भी आपका बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट हो। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद
नॉमिनी नेम डालेंगे और उसके बाद उनसे रिलेशन क्या है, रिलेशन डाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है आधार नंबर वैलिडेट का, जो नया ऑप्शन ऐड हुआ है दोस्तों। जो पहले फर्स्ट स्टेप में डाला जाता था आधार नंबर, अब उसको थर्ड स्टेप में कर दिया गया है। अब यहाँ से ही आपको फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया करनी पड़ती है आधार नंबर डालने के बाद। ठीक, लेकिन उसके पहले आपको बैंकिंग डिटेल कंप्लीट भरनी होगी और यहाँ पे जो बारकोड दिया गया है, इस बारकोड के द्वारा आपको एक फेस ऑथेंटिकेशन का ऐप डाउनलोड करना पड़ता है प्ले स्टोर के द्वारा। ठीक, वो भी हम आपको दिखाएंगे लाइव कैसे आपको इंस्टॉल करना है, लेकिन उसके पहले हम बैंकिंग डिटेल फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे IFSC कोड डाल लेते हैं अपना, हमारे बैंक का जो भी IFSC कोड है डालेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करते हैं, हमारा देखेंगे IFSC कोड का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे शो होने लगेगा ग्रीन कलर से इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्लीज डू द पेनी ड्रॉप। आपको इसको घटाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। पेनी ड्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका अकाउंट वेरिफिकेशन फेल्ड का भी मैसेज आ जाता है। ठीक, यानी कि मतलब है आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपके अकाउंट से 1 रुपये का ट्रांजेक्शन किया जाता है, तब जाके आपका अकाउंट वेरीफाई होता है। ठीक, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको पेनी ड्रॉप पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया हो जाती है। ठीक, अब सब डिटेल डालने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद अपने मोबाइल से हम स्कैन करेंगे इस QR कोड को और एक फेस ऑथेंटिकेशन के ऐप को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखेंगे इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब जो प्ले स्टोर से हम फेस ऑथेंटिकेशन का ऐप डाउनलोड करेंगे उसके द्वारा इसको स्कैन करना है। चलिए पहले मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलते हैं उस फेस ऑथेंटिकेशन ऐप पे, जिसके द्वारा हमको इस QR कोड को स्कैन करना है। ठीक है, देख सकते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे CSC फेस ऑथेंटिकेशन का ऐप आपको इस प्रकार से शो होगा, जिसको डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं है, बस इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करते ही इस प्रकार से आपको परमिशन मांगेगा, आपको सभी परमिशन दे देनी है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन का और एक VLE का। ठीक, तो आपको यहाँ पे आने के बाद कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करना है। उसके बाद जनरल कैटेगरी पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपको इंस्टीट्यूशन पर नहीं सिलेक्ट करना। जनरल पर सिलेक्ट करके आपको TC नंबर मांगेगा। अब जो TC नंबर आपने वहाँ पे डाला था रजिस्ट्रेशन के समय, सेम TC नंबर को यहाँ पे डाल के सबमिट करना है। उसके बाद टैप टू स्कैन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सिस्टम पे यानी कि आपके लैपटॉप पे जो भी QR कोड शो कर रहा था, अब उसको यहाँ पे इसके द्वारा स्कैन करना है। तो चलिए हम स्कैन करके हैं, देखते हैं क्या होता है। स्कैन करेंगे, देखेंगे QR कोड सक्सेसफुली स्कैन हो चुका है और आपकी CSC की डिटेल यहाँ पे कुछ आ चुकी है, TC नंबर, मोबाइल नंबर, QR कोड डिटेल, यहाँ पे कुछ डिटेल आपकी इस प्रकार से आ जाती है। अब आपको कुछ करना नहीं है, गो फॉर फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा आपके सामने, इसको स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स पे चेक मार्क लगाएंगे और स्टार्ट फेस कैप्चर पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपको एक फेस RD का ऐप भी डाउनलोड करने के लिए बोलेगा या इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। ठीक, अगर आपके मोबाइल में ऑलरेडी रहेगा तो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक, तो फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपके मोबाइल में फेस RD का ऐप होना बहुत जरूरी है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपको बैक कर लेना है, आपको ओपन नहीं करना है। तो बैक करके उसी ऐप पे दोबारा आ जाते हैं फेस ऑथेंटिकेशन वाले पे और गो फॉर फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे फिर से स्क्रॉल करके चेक मार्क लगाएंगे और स्टार्ट फेस कैप्चर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे परमिशन देंगे। इस प्रकार से कुछ इंस्ट्रक्शन हुए करेगा कि आपको फेस का लाइव कैप्चर कैसे करना है, यानी कि आपको आंखों को ब्लिक करना है और आपका फेस बिल्कुल लाइट कंडीशन में होना चाहिए, यानी क्लियर नजर आना चाहिए। उसके बाद डायरेक्टली प्रोसेस पे क्लिक करते ही हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको फेस नो डिटेक्शन का ऑप्शन आता है। जब तक आपका पूरा फेस इस बॉक्स के अंदर, इस सर्कल के अंदर शो नहीं होगा, तब तक आपका फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, जैसे ही आप अपना फेस को उस सर्कल के अंदर रख करके आंखों को ब्लिंक करते हैं, आपका ऑटोमेटिक फेस कैप्चर हो जाता है। यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली का मैसेज आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद डायरेक्टली कुछ करना नहीं है, आपको ओके पे क्लिक कर देना है और डायरेक्टली आपको आ जाना है फिर से अपने सिस्टम पे। यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक आप स्टेप नंबर 4 पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आपको अब स्टेप बाय स्टेप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ठीक, आप चाहें तो डॉक्यूमेंट को डिजिलॉकर के द्वारा भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिस्टम के द्वारा ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस ऑप्शन में एपिक नंबर डालना है, यानी कि अपना वोटर ID कार्ड नंबर आपको डालना है। उसके बाद सबसे पहले अपने आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ आधार कार्ड जहाँ पे भी रखा हो उस आधार कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, तो याद रखिएगा सभी डॉक्यूमेंट PDF रूप में होने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड हमारा अपलोड हो चुका है, ओके पे क्लिक करेंगे। अब सेकंड डॉक्यूमेंट हम पासपोर्ट फोटो को अपलोड करेंगे। ठीक, पासपोर्ट फोटो अपलोड हो चुकी है, बैंक की डिटेल अपलोड करेंगे, यानी कि बैंक का पासबुक या कैंसिल चेक कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो हम बैंक पासबुक यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, हो चुका। उसके बाद एपिक नंबर यानी वोटर ID कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है, जो हमने एपिक नंबर डाला था। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यानी 10th की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो हमने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो हम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद TC का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना बहुत जरूरी है, उसको हम अपलोड कर लेते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद BC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो अपलोड करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है, इंडियन पासपोर्ट भी ऑप्शनल होता है, जिसकी भी कोई जरूरत नहीं है अपलोड करने की।
सबसे इंपॉर्टेंट है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। इसको चाहे अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो अपलोड कर देंगे, अदरवाइज इसको आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बना हुआ है तो हम इसको पहले ही अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद देखेंगे हमारा सब कुछ अपलोड हो चुका है। एपिक नंबर यहाँ पे डाल देते हैं और नीचे आते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं पूरी लिस्ट आपको इस प्रकार से शो होने लगेगी। वैली का आधार कार्ड, एप्लीकेंट का पैन कार्ड, उसके बाद एप्लीकेंट की फोटो, बैंक डिटेल, उसके बाद वोटर कार्ड, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, टीसी सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसको चाहे तो आप यहाँ प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं। ठीक, उसके बाद नीचे आपको एक बॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स पर चेकमार्क लगाना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हम ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं। अब हम 5th स्टेप पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कांग्रेचुलेशन का आपको मैसेज मिल जाएगा, जहाँ पे ऊपर ही आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाता है। इसको आपको सेव करके रख लेना है या नोट करके रख लेना है। ठीक, ये 5th स्टेप में आपका पूरा कंप्लीट प्रीव्यू शो करता है, जो भी डिटेल आपने फिल की है रजिस्ट्रेशन के दौरान और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका कंप्लीट कांग्रेचुलेशन का मैसेज शो करेगा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के साथ। अब इस रेफरेंस नंबर को आपको सेव कर लेना है या फिर चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं। ठीक, तो अभी दोस्तों आपका सीएससी रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ, क्योंकि आपका लास्ट स्टेप बचता है डाउनलोड सीएससी ऐप का। 6th स्टेप में आपको एक सीएससी का ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जिसके द्वारा हम जियो टैगिंग का वीडियो अपलोड करेंगे, तब जाकर के हमारा फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होता है। ठीक, बहुत से लोग यहीं पे आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट समझते हैं, तो वो लोग वेट करते रह जाते हैं कि उनकी सीएससी आईडी कब तक अप्रूव होगी, तो उनका नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने जियो टैगिंग की वीडियो अपलोड नहीं की होती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जियो टैगिंग का प्रोसेस। अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको जियो टैगिंग के लिए सीएससी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सीएससी ऐप यहाँ पे सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे आकर के, तो इस प्रकार से आपको ऐप मिलेगा। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे साइन अप का ऑप्शन मिलता है। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो परमिशन मांगेगा। परमिशन देने के बाद प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको प्रोसेस करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो लास्ट में आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिला था वो डालना होगा और एक सिक्योर कोड डालना होगा। सिक्योर कोड आपके ईमेल पे आपको मिल जाता है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के साथ, और जो भी रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने मोबाइल नंबर डाला था वही मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, तब आप प्रोसेस करेंगे। तो आपके ईमेल पे सिक्योर कोड कैसा नजर आता है वो आपको हम दिखा देते हैं एक बार। तो देख सकते हैं इस मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन सबमिशन। जैसे हम सबमिट करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपको राइट साइड में ईमेल में आपको एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है, साथ ही साथ 6 डिजिट का एक सिक्योर कोड शो कर रहा है। इसी सिक्योर कोड के द्वारा इस सीएससी ऐप में लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले आपको डालना है और 6 डिजिट का सिक्योर कोड डालने के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे और प्रोसेस टू कैप्चर वीडियो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस पूरे करेगा कि आपकी जो 10-20 सेकंड की वीडियो होगी उसमें आपको क्या क्या चीजें करनी होती है। सबसे पहले आपको एक प्लेन पेपर पे अपना पैन नंबर लिखना है और आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर लिखना है। उस पेपर को लेकर के अपने सामने आपको रखना है और एक 10 सेकंड की वीडियो बनानी है। वीडियो के दौरान पेपर को दिखाना होगा और आपको अपने मुंह से बोलना है अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ। इतनी चीजें आपको करनी होगी इस जियो टैगिंग के दौरान, और ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा वीडियो आपको अपने सेंटर पे ही बनाना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रोसेस टू रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे आपका कैमरा ओपन होगा। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने से पहले आपको तैयार हो जाना है। अपने सेंटर के सामने बैठ करके या अपने सिस्टम के सामने बैठ करके आपको जो पेपर हमने बताया था उसको इस प्रकार से अपने सामने रखना है, और याद रखिएगा कि लाइट कंडीशन अच्छी हो और आपके देखेंगे पेपर सामने रख करके जो भी हमने वर्ड बोले थे बोलने के लिए उसको बोलना है और 10 सेकंड का वीडियो आपको कैप्चर कर लेनी है। इस प्रकार से चाहे तो आप अपने वीडियो को एक बार देख भी सकते हैं, रीटेक कर सकते हैं, दोबारा ले सकते हैं, या फिर फाइनल आपको प्रोसेस टू रिव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आपका वीडियो सही बना हो, लाइट कंडीशन अच्छी हो, फेस अच्छे से दिख रहा हो और जो वर्ड आपने लिखे हैं पेपर पे वो भी नजर आ रहे हैं, तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। उसके लिए आपको इस बॉक्स पे चेकमार्क लगाना होगा और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज मिल जाता है। और इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर आपके ईमेल पे आपको आपकी सीएससी आईडी और टेम्परेरी पासवर्ड आपको मिल जाता है। अगर फिर भी किसी रीजन की वजह से आपको आपकी सीएससी आईडी नहीं मिल पाती है तो आपको फिर से सीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आकर के अपना स्टेटस चेक करना है। चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस करने के लिए अपना रेफरेंस नंबर डालना होगा और जिस ईमेल से आपने रजिस्ट्रेशन किया था ईमेल डाल करके इस कैप्चा को डाल के फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे स्टेटस शो करेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे आपको मैसेज मिलता है, प्लीज चेक योर ईमेल, द डिटेल हैज बीन सेंड, यानी कि आपको जो डिटेल है सीएससी आईडी की वो आपके ईमेल पे भेज दी गई है। अगर आपका अप्रूवल हो जाता है सीएससी आईडी का तो सीएससी आईडी और आपका टेम्परेरी पासवर्ड आपके ईमेल पे मिल जाता है, नहीं तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका प्रोसेस अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से 2026 में अपना सीएससी आईडी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके अपना सीएससी सेंटर मात्र 1 से 2 दिन के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई इश्यू होता है तो आप हमें
डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करके इंस्टेंट हेल्प ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको हम बताएंगे कि जब आपको CSC ID और टेम्परेरी पासवर्ड प्राप्त हो जाता है तो उसको कैसे एक्टिवेट करना होता है, कैसे अपना वॉलेट पिन बनाना होता है, कैसे नया पासवर्ड क्रिएट करना होता है, कंप्लीट सर्विसों को कैसे एक्टिवेट करना होता है, पूरी जानकारी उस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।